migraine is a very common disorder. So overall lifetime risk for every individual to have migraine is 30%. Now रीज़न क्या है, जैसे आपने बताया यंगस्टर्स को ये सब ज़्यादा हो गया है. हमारे लाइफस्टाइल में जो माइग्रेन के ट्रिगर्स हैं ना, वो अपने आप हैं. बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हम इससे सेंसिटिव हैं. साइनस क्या होता है? हमारे फेस में बहुत सारी बोन्स हैं. सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि आपके लिए माइग्रेन का क्या ट्रिगर है. 30, 40, 50%, यहाँ तक कि 70-80% पेशेंट मेरे पास ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रिगर हटा के अभी ठीक है. ज़्यादातर माइग्रेन, साइनस या काफ़ी ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को माइग्रेन की तो बहुत इशू है. मतलब आपको सबके ड्रॉर में दवाइयाँ मिलेंगी. So migraine is a very common disorder. So overall lifetime risk for every individual to have migraine is 30%. मतलब ओवरऑल अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 30% चांस होता है किसी को भी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना कभी माइग्रेन हेडेक होने का. हो सकता है वो ज़िंदगी में एक बार हो सकता है 2 बार हो. और जिन लोगों को फ्रीक्वेंटली होता है तो हम बोल देते हैं नहीं ये माइग्रेन हेडेक हो गया, ये डिसऑर्डर हो गया. वैसे देखो हेडेक तो किसी को भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप रात भर सोए नहीं या हैंगओवर में हो गया, तो अगर ये रिपीटेड होता है तब हम इसको बोलते हैं कि माइग्रेन है. नाउ रीज़न क्या है, जैसे आपने बताया यंगस्टर्स को ये सब ज़्यादा हो गया है, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं. फॉर एग्जांपल माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स होते हैं. ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज़, ट्रैवल, परफ्यूम, स्ट्रेस, डिक्रीज स्लीप, फास्टिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. तो आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमारे लाइफस्टाइल में जो माइग्रेन के ट्रिगर्स हैं ना, वो अपने आप हैं. फॉर एग्जांपल हम सो नहीं रहे टाइम पे, उठ नहीं रहे, सोने के पहले फ़ोन चला रहे हैं, वो ब्राइट लाइट एक्सपोजर हो गया. हमारा स्लीप टाइम प्रॉपर नहीं है या हमारी स्लीप फ्रेगमेंटेड है, तो हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो माइग्रेन आएगा. हम बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हम इससे सेंसिटिव हैं, या हमारी ट्रैवलिंग बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो गई है. शहरों में, सिटीज़ में, मेट्रोज़ में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है. पॉल्यूशन एक कारण होता है आपका नोज साइनस ब्लॉक होने का. तो ये तो हो गए माइग्रेन के. अब हम बात करते हैं साइनस की. साइनस क्या होता है? हमारे फेस में बहुत सारी बोन्स हैं, तो उन बोन्स में नॉर्मली एयर भरा रहता है और थोड़ा बहुत उसमें सिक्रीशंस आते रहते हैं जो हमारे नोज़ के रास्ते हमारे गले में जाते रहते हैं और हम उसको थ्रू सलाइवा स्वेलो करते रहते हैं. अभी जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाएं तो जो सिक्रीशन सब निकल के अंदर जा रहे हैं वो रुक जाएगा. उसी को हम बोलते हैं साइनोसाइटिस. तो अगर किस आसपास में पॉल्यूशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वो पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे. या फिर आपको खांसी जुकाम हो गया, उस समय भी आपका ये पोर्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको ऐसी दिक्कत आती है. तो साइनस अगेन इज अ रीज़न, वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ साइनस एक्सेसरबेशन इन विंटर्स इन दिल्ली इज़ पॉल्यूशन. तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है साइनस के एक्सेसरबेशन का, और वो अपने आप में हेडेक लेके आता है. तो चाहे माइग्रेन हो, चाहे साइनस हो, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा लाइफस्टाइल, द वे वी लिविंग द लाइफ डिटरमिन्स कि हम लोगों को इतने ज़्यादा ट्रिगर्स हो गए हैं कि वो हमें ज़्यादा होने लगा है. ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, पहले भी ट्रिगर यही थे, अब भी हैं. अब हमारे लाइफ में ट्रिगर ज़्यादा आ गए हैं तो हमको ये ज़्यादा एविडेंट दिखने लगे. तो मतलब जो साइनस के पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या ये चीज़ ठीक है कि अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो मास्क लगाएं, और कौन सा लगाएं? दे कैन यूज़ ए नॉर्मल मास्क. कोई भी नॉर्मल मास्क लगा सकते हैं. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको N90 लगाना है या N95 लगाना है, या कोई भी आप नॉर्मल मास्क, कपड़े का मास्क भी लगा सकते हो. इट्स जस्ट दैट कि आप जितना ज़्यादा पोल्यूशन का टाइम है उस टाइम में आप बाहर जाना अवॉइड करो. दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमको रिपीटेड साइनस इन्फेक्शन से बचना है. ओके. एंड व्हाट अबाउट माइग्रेन? माइग्रेन से अगर बचना चाहते हैं कि हेडेक इतना रिपीटली ना हो हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि आपके लिए माइग्रेन का क्या ट्रिगर है. हर किसी के लिए अलग होता है. फॉर एग्जांपल मेरे लिए माइग्रेन का ट्रिगर और आपके लिए माइग्रेन का ट्रिगर, हमारा हेडेक सेम हो सकता है लेकिन ट्रिगर डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल मुझको स्लीप डिप्रिवेशन से होता है, तो मेरे लिए क्या है, सबसे पहले तो ट्रिगर अवॉइड करो. अगर आपको तेज़ रोशनी, तेज़ आवाज़ से है तो आप धूप में जाएं तो काला चश्मा लगा लें. आप जब किसी को ठंडी हवा से होता है तो आप जब सर्दी में निकलें हैं तो कैप लगा लें. किसी को कुछ पर्टिकुलर परफ्यूम से होता है तो स्ट्रॉन्ग स्मेल के आसपास ना जाएं. वो लंबे टाइम तक फास्टिंग ना रखें, खाना टाइम पे खाएं, स्लीप प्रॉपरली लें. तो आपको अपना ट्रिगर पता करना है. तो अगर आप अपना ट्रिगर हटा देते हो अपने लाइफ से, जो कि इजीली किया जा सकता है, तो आप 30, 40, 50%, यहाँ तक कि 70-80% पेशेंट मेरे पास ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रिगर हटा के अभी ठीक है. लेकिन वो ट्रिगर आपको पता करना होगा, और वो हर माइग्रेन पेशेंट को टाइम के साथ पता चल जाता है. फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को कॉफ़ी पीने से माइग्रेन ठीक होता है, बिकॉज कैफीन जो है वो माइग्रेन ठीक करती है. और कुछ लोगों को कॉफ़ी पीने से माइग्रेन होता है. अब कुछ लोगों को अल्कोहल पीने से वाइन होता है, स्पेशली सब टाइप्स ऑफ अल्कोहल. फॉर एग्जांपल जैसे सेड रेड वाइन. सो रेड वाइन इज़ अ वेरी कॉमन प्रेसिपिटेंट ऑफ हेडेक, माइग्रेन. तो आप वो चीज़ अवॉइड करो. So that's how you can treat your migraine. Other than that, adopting a healthy lifestyle, आप
करें, आप योगा करें, थोड़ा सा रिलैक्सेशन टेक्निक्स रहें। रिलैक्सेशन टेक्निक डजंट मीन कि आपको सुबह 4 बजे उठ के 4-5 आसन करने हैं। यू कैन जस्ट रिलैक्स फॉर द टाइम बीइंग। आप यू थिंक अबाउट गुड थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ, गुड थिंग हैपनिंग अराउंड यू, वही आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है। रिलैक्सेशन डजंट ऑलवेज, इफ म्यूजिक गिव्स यू रिलैक्सेशन, वो भी बहुत है। तो रिलैक्सेशन का मतलब जो जनरली बॉडी को रिलैक्स यस, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, और आपका तरीका मेरे तरीके से बिल्कुल अलग हो सकता है। राइट।